नमस्कार किसान भाइयों, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम फसल की उस अवस्था की बात करने वाले हैं जिसे हम फसल का मेक और ब्रेक पॉइंट कहते हैं। जी हां, बालियां निकलने की अवस्था। आप अपने खेत में बुवाई से लेकर अब तक पिछले 3 से 4 महीनों से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपने महंगा बीज डाला, जुताई की, खरपतवार निकाले, खाद डाली, लेकिन ये सारी मेहनत एक तरफ है और बालियां निकलने के दौरान और उसके ठीक बाद के ये 20 से 25 दिन एक तरफ है। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई शुरुआत में तो बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन इस आखिरी पड़ाव पर आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या कुछ ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे उनकी तैयार फसल या तो बीमारियों की भेंट चढ़ जाती है या फिर दाना इतना कमजोर रह जाता है कि मंडी में उसे सही भाव नहीं मिलता। आज हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, चाहे वो सिंचाई का सही तरीका हो, खादों का सही मिश्रण हो, स्प्रे करने की तकनीक हो या फिर उन छुपे हुए रोगों और कीड़ों की पहचान हो जो आपकी आंखों के सामने आपकी फसल को खा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बालियां निकलते समय पौधे के अंदर क्या चल रहा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। इस समय पौधा अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी जड़ों से खींचा हुआ सारा भोजन नई पत्तियों को देने के बजाय बालियों के निर्माण और दानों के विकास में लगा रहा होता है। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण समय होता है पौधे के लिए। जैसे एक गर्भवती माँ को विशेष देखभाल और पोषण की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही आपकी फसल को इस समय विशेष ध्यान चाहिए। यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी भूमिका आती है पानी यानी सिंचाई की। बहुत से किसान मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, बालियां दिखनी शुरू हो गई हैं, पानी लगा दूं या रुक जाऊं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। देखिए, जब बालियां निकल रही होती हैं और जब उनमें दाना भर रहा होता है, जिसे हम मिल्किंग स्टेज या दुग्धावस्था कहते हैं, उस समय पौधे को पानी की सबसे ज्यादा प्यास लगती है। अगर इस समय खेत में नमी की कमी हो गई तो इसे मॉइस्चर स्ट्रेस कहा जाता है। इसका नतीजा ये होगा कि बालियों में जो दाने बन रहे हैं वे पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे, वे पिचक जाएंगे और बाद में जब आप फसल काटेंगे तो दाने का वजन हल्का निकलेगा और उसमें वो चमक नहीं होगी जो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। पानी देना जरूरी है, मगर पानी देने का तरीका और समय पानी देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में या जब भी बालियां आती हैं, उस समय मौसम तेजी से बदलता है और अक्सर तेज हवाएं चलने लगती हैं। अब जरा सोचिए, आपकी फसल पर बालियां आ चुकी हैं, पौधे का ऊपरी हिस्सा भारी हो गया है। ऐसे में अगर आपने बिना मौसम देखे खेत में 3 से 4 इंच पानी भर दिया और ऊपर से तेज हवा चल गई तो क्या होगा? आपकी फसल की जड़ें गीली मिट्टी में पकड़ छोड़ देंगी और पूरा पौधा जमीन पर गिर जाएगा। इसे लॉजिंग कहते हैं। गिरी हुई फसल में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, दाना भरना बंद हो जाता है, फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है और कटाई में जो दिक्कत आती है वो अलग। एक बार फसल गिर गई तो मानकर चलिए आपका 25 से 40% उत्पादन वहीं खत्म हो गया। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आज के डिजिटल जमाने में हर किसान के पास स्मार्टफोन है। पानी लगाने से पहले अपने फोन में मौसम का हाल देखें। अगर ऐप दिखा रहा है कि हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है तो पानी रोक दें। भले ही खेत थोड़ा सूखा हो, लेकिन हवा में पानी न लगाएं। सिंचाई हमेशा हवा शांत होने पर करें और सबसे बेस्ट समय होता है शाम का। शाम को हवा अक्सर थम जाती है और रात भर में पानी जमीन में समा जाता है, जिससे जड़ों की पकड़ बनी रहती है। और हाँ, पानी भरना नहीं है, सिर्फ हल्का पानी देना है ताकि नमी बनी रहे। एक देसी तरीका बताता हूँ। खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर लड्डू बनाएं। अगर लड्डू बन रहा है और हाथ में नमी लग रही है तो अभी पानी की जरूरत नहीं है। अब सिंचाई के बाद बात करते हैं पोषण यानी खाद की। ये वो टॉपिक है जहां 80% किसान गलती करते हैं। बालियां निकलते ही किसान को लगता है कि फसल को ताकत चाहिए और वो यूरिया का कट्टा उठाकर खेत में डाल देता है। किसान भाइयों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। बालियां निकलने की अवस्था में यूरिया यानी नाइट्रोजन आपकी फसल का दोस्त नहीं, दुश्मन है। अगर आप इस समय यूरिया डालेंगे तो पौधा और लंबाई पकड़ेगा, तना कोमल हो जाएगा और बीमारियों को न्योता देगा, साथ ही गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। इस समय पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटाश की जरूरत है। फास्फोरस दानों को बनाने में मदद करता है और पोटाश दानों में चमक, वजन और मजबूती लाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है NPK 0:52:34 का स्प्रे। इसे मोनोपोटेशियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश है। ये खाद सीधे पत्तियों के माध्यम से पौधे में जाती है और तुरंत काम करना शुरू कर देती है। ये पौधे की जड़ों को भी एक्टिव रखती है ताकि वो मिट्टी से पोषक तत्व उठा सकें। लेकिन रुकिए, सिर्फ NPK
52:34 काफी नहीं है। इसके साथ आपको एक और जादुई तत्व मिलाना होगा जिसके बिना आपकी पैदावार अधूरी रह सकती है, और वो है बोरॉन 20%। बहुत से किसान बोरॉन को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बोरॉन पॉलिनेशन यानी परागर में मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा कि बाली तो बहुत लंबी निकली है, लेकिन उसमें 10 से 15 दाने खाली रह गए हैं या ऊपर की नोक सूखी रह गई है। ये बोरॉन की कमी का लक्षण है। बोरॉन पराग नली पॉलिन ट्यूब को मजबूत करता है, जिससे निषेचन फर्टिलाइजेशन सही से होता है और हर एक दाना पूरा भरता है। तो इसका सही डोज क्या है? 1 एकड़ खेत के लिए आपको 1 किलो NPK 0:52:34 लेना है और उसके साथ 100 ग्राम, जी हाँ, सिर्फ 100 ग्राम चिलेटेड बोरॉन 20% लेना है। इन दोनों को 120 से 150 लीटर पानी में अच्छे से घोलकर स्प्रे करना है। यहाँ एक व्यावहारिक टिप देता हूँ। घोल बनाते समय NPK को अलग बाल्टी में घोलें और बोरॉन को अलग मग्गे में गुनगुने पानी में घोलें। फिर दोनों को टंकी में मिलाएं। इससे घोल फटेगा नहीं और रिजल्ट शानदार मिलेगा। ये एक स्प्रे आपकी फसल में दानों का वजन 15 से 20% तक बढ़ा सकता है। अब बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपको सही जवाब दे सके।